2000 रुपए का नोट बंद होने के बाद से लोग परेशान हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार की नोटबंदी 2016 की नोटबंदी से बिल्कुल अलग है। ये नोटबंदी नहीं, सिर्फ नोट रिप्लेसमेंट है। 2000 रुपए का नोट बंद होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को नोटबंदी नहीं बल्कि नोट रिप्लेसमेंट कहना सही है। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इससे लोग अपनी राय रख रहे हैं। इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। वहीं पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि 2000 रुपए का नोट वापस लिया जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था या मौद्रिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट को 2016 में विमुद्रीकरण के समय आकस्मिक कारणों से मुद्रा की अस्थायी कमी को दूर करने के लिए लगाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट को बैन करने के ऐलान के बाद से राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष जहां इसे फिर से जनता को परेशान करने का काम बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसे बेहतरीन फैसला बताने में लगे हैं। अब इस पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। चिराग ने इस फैसले पर सरकार का समर्थन किया। चिराग ने कहा कि नोटबंदी का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया फैसला है, जो पहले से ही ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब बड़ी करेंसी यानी बड़े नोट मार्केट में रहते हैं तो इनको इकट्ठे करके रखना काफी आसान हो जाता है। इससे असामाजिक तत्वों को बल मिलता है और आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जो देश में आतंकवादियों से लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिराग ने कहा कि 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद विपक्ष में तर्क वितर्क होते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता या विपक्ष के लोगों की सोच एक दिशा में होनी चाहिए। कैसे तेज गति से आय को बढ़ाया जाए। लोगों के हाथ में पैसा तब आएगा जब आपके हाथ को काम मिलेगा। उधर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि हंगामा करने वाले वही लोग हैं जिनके पास 2000 के नोटों का बंडल है और उनके पास उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। शहनवाज हुसैन ने अपने जेब में रखे हुए 2000 के एक नोट को निकालकर कहा कि मेरे पास 2000 के एक या दो नोट हैं, जिसे मैं आसानी से बदल लूंगा, लेकिन जिनके पास बक्से में नोट भरे पड़े हैं उन्हें परेशानी तो होगी ही। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर लूट के लिए छूट देने का भी आरोप लगाया। उधर इस फैसले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि आरबीआई के जरिए केंद्र सरकार ने 2000 के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला बताया। राजेश राठौड़ ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने बार बार 2000 के नोट का विरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि यह काला धन व जमाखोरों के लिए वरदान है, लेकिन सरकार तब नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार से तिलमिलाए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लेकर आम लोगों को मुसीबत में डालने का काम किया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पीएम मोदी की एक और नोटबंदी। दुख की बात है कि भाजपा सरकार के पास अपनी नीतियों के बारे में स्पष्टता नहीं है। हालांकि कर्नाटक से दोबारा से सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अभी उन्होंने इस नोटबंदी को लेकर जो बयान दिया है, उस पर उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि भाजपा सरकार के पास अपनी नीतियों के बारे में स्पष्टता नहीं है। अगर वे इस पर रोक की योजना बना रहे थे तो उन्होंने 2016 में 2000 के नोट बाजार में पेश क्यों किए? यह बीजेपी की नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तथाकथित स्वयंसेवी विश्व गुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। 8 नवंबर 2016 को तुगलकी फरमान के बाद इतने शोर शराबे से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। अलका लांबा ने कहा कि जांच हुई है तो नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। काले धन पर हमले के नाम पर 1000 रुपए का नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र अपने भगोड़े पूंजीपति मित्रों का ही काम आसान किया।
अलका लांबा ने कहा कि नोटबंदी से पहले देश का पैसा लेकर भागते तो मित्रों यानी भाइयों को दोगुने बोरे में पैसा भरकर भागना पड़ता, परेशानी होती। नोटबंदी के बाद और 2000 रुपए के नोट जारी करने से मित्रों का काम आसान हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधा और कहा कि आसान उससे आधे में ही काम हो गया। अब न भगौड़े मित्र आएंगे और न ही काला धन वापस आएगा। और अब तो 2000 रुपए का नोट भी बाजार से गायब होने जा रहा है। 2000 रुपए के नोट वापसी पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम ने नोटबंदी कर नए नोट शुरू करने का चलन शुरू किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया था तो लोगों की जान चली गई थी, व्यवसाय चौपट हो गए थे। इसने भ्रष्टाचार, आतंकवाद को खत्म करने में मदद नहीं की। मुझे आशा है कि यह विशेषज्ञों की सिफारिश पर लिया गया निर्णय है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोटों को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है। 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने पर अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि सरकार पहले कहती थी कि 2000 रुपए का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम कि पीएम को हमेशा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उन्हें समझ नहीं आता। भुगतना जनता को पड़ता है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के साथ बिलियन डॉलर का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नोटबंदी से हमें जो तकलीफ हुई है उसे भुलाया नहीं जा सकता और जिसने यह तकलीफ दी है उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पी चिदम्बरम ने आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोटों के चलन से बाहर होने पर कहा कि उम्मीद के मुताबिक सरकार आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए हैं और नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया। 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज शायद ही एक लोकप्रिय माध्यम है। हमने नवंबर 2016 में कहा था कि और हम सही साबित हुए। 2000 रुपए के नोट को लाना 500 रुपए और 1000 रुपए की नोटबंदी की मूर्खतापूर्ण निर्णय को कवर करने के लिए एक बैड एंड था। नोटबंदी के कुछ सप्ताह बाद सरकार आरबीआई को 500 रुपए के नोट को फिर से चलन में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सरकार और आरबीआई 1000 रुपए के नोट को फिर से लाएगी। नोटबंदी का दौर आ गया है। रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि यह जनता को परेशान करने वाली एक और नोटबंदी है। एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने एक और नया आदेश जारी किया है। जब भी वह जापान जाते हैं तो वो नोटबंदी अधिसूचना जारी करेंगे और जाएंगे। वह पिछली बार जापान गए थे तो उन्होंने 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इस बार वह गए हैं तो 2000 रुपए की नोटबंदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह पीएम नहीं जानते कि इससे देश को फायदा होगा या नुकसान। मोदी जो नोटबंदी कर रहे हैं एक बार फिर किया है, वह लोगों को परेशान कर रहे हैं। 2000 रुपए के नोट के बंद किए गए सर्कुलेशन को लेकर जांच कराने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को गहरा जख्म दिया है, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने अचानक इस बात की घोषणा की कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लिया जाएगा। हालांकि जनता को 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को खाते में जमा कराने और बैंकों में बदलने का समय दिया गया है। हालांकि इससे पहले नवंबर 2016 में अचानक हुई नोटबंदी के समय 500 रुपए और 1000 रुपए के
पुराने नोटों को रातों रात अमान्य कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। भाजपा पर राहुल गांधी के नफरत वाले बयान को दोहराते हुए खड़गे ने कहा, यहाँ हमारी सरकार प्यार की सरकार है जो सबको साथ लेकर चलेगी। कर्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार को प्यार की सरकार बताते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी 5 वादे लागू किए जाएंगे। खड़गे ने आगे कहा कि हम अपने द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। हम भाजपा की तरह कुछ भी नहीं कहेंगे और कुछ भी करेंगे। हम अपनी बात पर चलेंगे। हम सभी 5 वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस ने गारंटियों को लागू करने का वादा किया है। सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता, बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए 10 किलो चावल मुफ्त, स्नातक युवाओं के लिए 3000 रुपए महीने और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए, जिसमें 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग वालों में 2 साल तक के लिए सार्वजनिक परिवहन बस शक्तियों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राज्य में सत्ता संभालने से पहले के दिन लागू कर दी जाएगी। आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पहली बार नोटबंदी की गई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काला धन, महंगाई कम होगी। इसमें कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का रोजगार गया, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद बढ़ गया। राउत ने कहा कि पीएम ने ये भी कहा था कि अगर मेरा ये फैसला गलत साबित हुआ तो आप मुझे फांसी पर लटका देना। अब दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ। राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आप अहमदाबाद में दुकान नहीं बल्कि एक देश चला रहे हैं। आपको बता दें कि 2000 के नोट बंद करने के फैसले को विपक्ष गलत बता रहा है। इसके पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी सहित देश के कई बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। 2000 रुपए की नोटबंदी को लेकर खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, जांच करने पर सामने आएगी सच्चाई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने 2000 रुपए के नोट बंद करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब वो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया नोट लाएंगे जिस पर वो अपनी फोटो लगाएंगे। वड़िंग ने कहा कि 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। अब इस नोट को भी बंद कर दिया गया। वड़िंग यही नहीं रुके, उन्होंने डॉलर से रुपए का कंपैरिजन करते हुए कहा, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया। 85 रुपए का एक डॉलर हो गया है। 10 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय डॉलर का रेट 45 रुपए प्रति डॉलर था, जो आज 85 रुपए पहुंच चुका है। इनको हर फील्ड की जानकारी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पहले खेती कानून बनाए और फिर 1 साल बाद खेती कानून वापस लिए गए। देश के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक बैठा कर रखा गया। देश में नई पार्लियामेंट बनाई गई है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उस पार्लियामेंट में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। आपको बता दें कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की ओर से। और हालांकि आरबीआई ने समय सीमा 30 सितंबर तक दी है। 2000 रुपए के नोट आप 30 सितंबर से पहले किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।